हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती जी क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त अर्चित निषाद। जैसा कि हम आपको टेंस पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको टेंस का तीन भाग हमने बताया। पहला था प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हम पूरा ख़त्म कर चुके थे। पास्ट टेंस में हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट का कुछ हिस्सा मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, उसके आगे आज हम देखते हैं इसका पहला वीडियो, मतलब जाकर के आप उसमें आप देख सकते हैं जो भी आपको पढ़ना हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है जिसके वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे या गया था, जो भी लगा हो, वहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे वह जा चुका था, वह जा चुका था। इसको आप कैसे बनाएंगे? इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड। तो आप लिखेंगे वह जा चुका था, आप लिखेंगे ही हैड गॉन। इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए, उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि इसमें दो प्रकार के और वाक्य आते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तुम्हारे घर जाने से पहले वर्षा हो चुकी थी, तुम्हारे खाना पकाने से पहले बच्चे आ चुके थे। एक किस तरह से होता है जिसमें पहले शब्द का प्रयोग किया जाता है, और एक दूसरा होता है जिसमें आप हमेशा बाद वाला देखेंगे, जिसमें बाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारे घर जाने के बाद बिजली आई, तुम्हारे घर जाने के बाद बिजली आई। डॉक्टर के आने के बाद रोगी बीमार था, डॉक्टर के आने के बाद रोगी बीमार हुआ। ऐसे वाक्य जो आते हैं, इस तरह के वाक्य आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूँ, फिर से आप एक बार देख लीजिए। जैसे ये था कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखिए, एक किस तरह सा आता है, ठीक है ना, एक किस तरह सा आता है। हमने आपको बताया था कि इसके दो भाग होते हैं, एक डॉक्टर के आने से पहले एक भाग, दूसरा है रोगी मर चुका था। इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें आप देखेंगे कि कौन सा कार्य पहले हुआ है, डॉक्टर साहब पहले आए हैं या रोगी पहले मर चुका है। देखिए, आप देखने से ही पता लग रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, अर्थात रोगी के मरने वाला जो काम हुआ है वो डॉक्टर साहब के आने से पहले हुआ है, अर्थात रोगी पहले मरा है और डॉक्टर साहब बाद में आए हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब बाद में आए हैं। अब देखिए, इस तरह के वाक्य में जो काम पहले हुआ हो उसको आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, लिखेंगे आप। ठीक है, जो काम पहले हुआ हो, ऐसे वाक्यों में आप जो है अनुवाद करेंगे। जो काम पहले हुआ हो उसको आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और जो बाद वाला कार्य होता है इसको आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। जैसे इसमें लिखेंगे पहले रोगी मर चुका था, पहले रोगी मरा हुआ है, अर्थात रोगी के मरने वाला काम डॉक्टर साहब के आने से पहले हुआ है। तो आप इसमें देखेंगे जो काम पहले हुआ है इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। रोगी मर चुका था अर्थात द पेशेंट हैड डाइड, बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये आपका हो गया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है ना, तुम्हारे घर जाने से पहले मैं
किताब मैं किताब पढ़ चुका था। मैं किताब पढ़ चुका था। तुम्हारे घर जाने से पहले मैं किताब पढ़ चुका था। ठीक है ना। अब आप इसमें देखिए, तुम्हारे घर जाने से पहले एक ये देखिए आपका हो गया, ये एक सेंटेंस ये हो गया। मैं किताब पढ़ चुका था, ये आपका हो गया दूसरा सेंटेंस हो गया आपका। ठीक है ना, ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। अब आप इसमें देखेंगे कि काम कौन सा पहले हो रहा है। तुम्हारे घर जाने से पहले अर्थात तुम घर पहले पहुंच गए या मैं किताब पढ़ चुका था, ये बताइए। देखने से पता चल रहा है कि तुम्हारे घर जाने से पहले ही मैं किताब पढ़ चुका था, अर्थात मैं किताब पहले पढ़ चुका था और तुम घर बाद में गए। और हमने कहा था कि इस तरह के वाक्यों में जो काम पहले हुआ हो उसको आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और दूसरे वाले वाक्य को जो काम बाद में हुआ है उसको आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए, मैं किताब पढ़ चुका था, आई हैड रेड, आई रेड द बुक। ठीक है ना। बिफोर लिख जाएगा यहाँ पर, देखिए बिफोर तुम्हारे घर जाने से पहले, बिफोर यू वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। आई हैड रेड द बुक बिफोर यू वेंट होम। ये आपका हो गया। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये बारीकी देखनी है कि जो काम इस वाक्य में जो काम पहले हुआ हो उसको आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में हुआ हो उसको आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है ना। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया समझ रहे होंगे इसको, आप लोग बहुत बढ़िया समझ रहे होंगे। ठीक है ना, ये वाला आ गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट वाला, जिसमें बाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाद शब्द का जिसमें प्रयोग किया जाता है, जिसमें आफ्टर वाला, यूजिंग आफ्टर। अब देखिए, जैसे तुम्हारे स्कूल जाने के बाद बरसात शुरू हुई। तुम्हारे घर जाने के बाद बरसात शुरू हुई। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें भी दो तरह का आ गया है। इसमें तुम्हारे घर जाने के बाद एक ये हो गया, एक हो गया बरसात शुरू हुई। इसमें भी आपका दो तरीके का आपका आता है, आपका दो तरीके का इसमें भी आता है। इसमें भी आप देखेंगे कि पहले कौन सा कार्य हो रहा है। पहले जो काम पहले हुआ हो उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और दूसरे को आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए, तुम्हारे स्कूल जाने के बाद बरसात शुरू हुई, अर्थात तुम स्कूल जो है पहले गए, तुम स्कूल पहले गए और बारिश जो है बाद में शुरू हुई। और जो बाद वाला काम होता है, इसमें जो बाद वाला काम होता है इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे जो काम बाद का हुआ हो। बरसात शुरू हुई, इट रेन स्टार्टेड आफ्टर तुम्हारे स्कूल जाने के बाद, आफ्टर यू हैड गॉन टू स्कूल। ये आपका हो गया। इट रेन्ड स्टार्टेड आफ्टर यू हैड गॉन टू स्कूल। ये आपका हो गया। ठीक है ना, ये आपका हो गया। कुछ नहीं करना है इसमें, केवल ये देखना है कि कौन सा कार्य जो है पहले हुआ है। ये आपका हो गया। देखिए, तुम्हारे सड़क पर जाने के बाद मैं खाना पकाया। तुम्हारे घर जाने के बाद मैं खाना पकाया। तुम्हारे घर जाने के बाद मैं खाना पकाया। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए, तो देखिए, तुम्हारे घर जाने के बाद मैंने खाना पकाया है ना। पहले इसका मैं पहले जो है
तुम्हारे सड़क पर जाने के बाद, पहले तुम सड़क पर चले गए, उसके बाद मैंने खाना पकाया। तो जो आप इसमें देखेंगे, जो कार्य जो पहले हुआ हो उसको आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य आपका बाद में हुआ है, जो बाद में हुआ है, उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। सॉरी, मैं खाना पकाया, आई कुक्ड फूड, आई कुक्ड फूड, फूड आफ्टर, I cooked food after you had gone on the road। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है ना। ठीक है ना, तुम्हारे सड़क पर जाने के बाद मैं खाना पकाया, I cooked food after you had gone on the road। ये आपका हो गया, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, केवल आपको ये देखना कि जो काम पहले हुआ हो उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, जो काम बाद का हुआ हो उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। देखिए, मोहन के गाना गाने के बाद लोगों ने नृत्य किया, मोहन के गाना गाने के बाद लोगों ने नृत्य किया। अब आप देखिए, इसमें आप देखिए कि मोहन के गाना गाने के बाद लोगों ने नृत्य किया ने, अर्थात मोहन ने पहले गाना गाया, उसके बाद लोगों ने नृत्य किया, ठीक है ना। अब देखिए, जो काम पहले हुआ हो उसको आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम आपका बाद का हुआ हो उसको आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखिए, तुम्हारे घर जाने के बाद लोगों ने नृत्य किया, अर्थात लोगों ने बाद में नृत्य किया, इसको आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लोगों ने नृत्य किया, पीपल डांस्ड आफ्टर मोहन हैड संग, मोहन हैड संग आ सॉन्ग, ठीक ना। पीपल डांस्ड आफ्टर मोहन हैड संग ए सॉन्ग, ये आपका हो गया। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट देखना है कि जो काम आपका पहले हुआ हो उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो काम आपका बाद का हुआ हो उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत आसान है ये, बहुत आसान है ये। विद्यालय का गेट खुलने के बाद बच्चे क्लास में गए, ये आपका है। विद्यालय का गेट खुलने के बाद बच्चे क्लास में गए। अब इसको हम बता दे रहे हैं, इसमें जो जितने प्रकार का आता है इसमें एक लिख करके हम इसी का सब कुछ बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, देखते हैं, आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। हमने ये लिख दिया है, 5 प्रकार का आपका है, 5-6 प्रकार का। इसको आप देख लीजिए कैसे आप इसको करेंगे, ठीक है ना, कैसे आप इसको करेंगे। देखिए, विद्यालय का गेट खुलने के बाद बच्चे क्लास में गए, विद्यालय का गेट खुलने के बाद बच्चे क्लास में गए। देखिए, विद्यालय का गेट खुलने के बाद बच्चे क्लास में गए ना, अर्थात खुलने वाला काम जो आपका है गेट का वो पहले हुआ है, बच्चों के जाने का काम बाद में हुआ है। और हमने आपको बताया था कि इस तरह के वाक्यों में जो काम पहले हुआ हो उसको आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम आपका बाद का हुआ हो उसको आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो बच्चे क्लास में गए, चिल्ड्रेन
एक मिनट, मार्कर कहाँ चला गया भाई? चलिए फिर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चिल्ड्रन वेंट टू क्लास, क्योंकि ये काम बाद में हुआ है, इसको आप लिखेंगे पास्ट इंडिफिनिट में। चिल्ड्रन वेंट टू क्लास, या वेंट इन क्लास, चिल्ड्रन वेंट इन क्लास, ठीक है ना। आफ्टर वेंट टू लगाइए, इन लगाइए क्लास में। आफ्टर विद्यालय गेट खुलने के बाद, आफ्टर द गेट ऑफ स्कूल, आफ्टर द गेट ऑफ स्कूल हैड ओपेंड, ठीक है ना। चिल्ड्रन वेंट इन द क्लास आफ्टर द गेट ऑफ स्कूल हैड ओपेंड, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब देखिए विद्यालय गेट खुलने के बाद बच्चे क्लास में नहीं गए, तो आप लिखेंगे CHILDREN, चिल्ड्रन डिड नॉट गो इन द क्लास आफ्टर द गेट ऑफ स्कूल हैड ओपेंड, ठीक है ना। ये आप इसको लिख देंगे, क्या विद्यालय का गेट खुलने के बाद बच्चे क्लास में गए, ठीक है ना। तो डिड चिल्ड्रन गो इन द क्लास, आफ्टर द गेट ऑफ स्कूल हैड ओपेंड, ठीक है ना, डिड चिल्ड्रन गो इन द क्लास आफ्टर द गेट ऑफ स्कूल हैड ओपेंड। क्या विद्यालय का गेट खुलने के बाद बच्चे क्लास में नहीं गए, डिड चिल्ड्रन नॉट गो इन द क्लास आफ्टर द गेट ऑफ स्कूल हैड ओपन। डिड चिल्ड्रन नॉट गो इन द क्लास आफ्टर द गेट ऑफ स्कूल हैड ओपनड। अब देखिए विद्यालय का गेट खुलने के बाद बच्चे क्लास में क्यों गए। देखिए वाई डिड चिल्ड्रन गो इन द क्लास after the gate of school had opened। विद्यालय गेट खुलने के बाद बच्चे क्लास में क्यों नहीं गए, तो why did children not go in the class after the gate of school had opened। ठीक है ना, ये आपका हो गया। देखिए ये आपका हो गया। देखिए कुछ नहीं करना है। अब देखिए विद्यालय का गेट खुलने के बाद बच्चे क्लास में गए। विद्यालय का गेट खुलने के बाद बच्चे क्लास में गए। चिल्ड्रन वेंट इन द क्लास आफ्टर द गेट ऑफ स्कूल हैड ओपेंड।
देखिए मैंने आपसे बताया था कि इस तरह के वाक्यों में जो काम पहले हुआ हो उसको आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो आपका काम बाद में हुआ हो उसको आप लिखेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो हमने वैसा ही किया है। बच्चे क्लास में गए स्कूल खुलने के बाद, बच्चे क्लास में गए, पहले स्कूल खुल चुका था, इसके बाद बच्चे क्लास में गए, अर्थात बच्चों के क्लास में जाने वाला कार्य विद्यालय का गेट खुलने के बाद हुआ है, अर्थात विद्यालय का गेट पहले खुला है और बच्चे क्लास में बाद में गए हैं, और जो बाद में हो उसको आप लिखेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, उसके बाद जो पहले हुआ उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो मैंने वही किया, बच्चे क्लास में गए, चिल्ड्रन वेंट इन क्लास आफ्टर द गेट ऑफ स्कूल हैड ओपन। विद्यालय का गेट खुलने के बाद बच्चे क्लास में नहीं गए, चिल्ड्रन डिड नॉट गो इन द क्लास आफ्टर द गेट ऑफ स्कूल हैड ओपन। ठीक है ना, क्या विद्यालय का गेट खुलने के बाद बच्चे क्लास में गए? डिड चिल्ड्रन गो इन द क्लास आफ्टर द गेट ऑफ स्कूल हैड ओपन। क्या विद्यालय का गेट खुलने के बाद बच्चे क्लास में नहीं गए? डिड चिल्ड्रन नॉट गो इन द क्लास आफ्टर द गेट ऑफ स्कूल हैड ओपन। विद्यालय का गेट खुलने के बाद बच्चे क्लास में क्यों गए? व्हाई डिड चिल्ड्रन गो इन द क्लास आफ्टर द गेट ऑफ स्कूल हैड ओपन। विद्यालय का गेट खुलने के बाद बच्चे क्लास में क्यों नहीं गए? व्हाई डिड चिल्ड्रन नॉट गो इन द क्लास आफ्टर द गेट ऑफ स्कूल हैड ओपन। कुछ नहीं करना आपको, बहुत सीधा सा है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इस तरह के वाक्यों में मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि इस तरह के वाक्यों में आप इसमें देखेंगे दो भाग होता है। इसमें आप देखिए जो कार्य पहले हुआ हो, वाक्य में जो काम पहले हुआ हो उसको आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद का हुआ हो उसको आप लिखेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं करना है। हमने इस तरह का बता दिया है, जिससे हम ये मानकर चलते हैं कि आज हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। इसका अगला भाग जो है, इस टेंस का अगला भाग जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक करिएगा, एक सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक है ना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में आप शेयर करिएगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट होता हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बेहिचक कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, जिसको हम पूरी तरीके से हमेशा के लिए आपका डाउट क्लियर कर देंगे। कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।